वीडियो के साथ मैं एनसीईआरटी क्लास 9 का आज कुछ सवाल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.5 का कुछ सवाल है, उसको आज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला सवाल है दोस्तों, पहला सवाल है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या की पहचान। पहला सवाल है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या की पहचान। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या होता है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q मतलब अंश बटा हर। P बटा Q का मतलब क्या होता है, P बटा Q नहीं, P यहाँ पर क्या हो जाएगा, P यहाँ पर ये आपको अंश हो गया और ये आपको हर, जिसको हम P बटा Q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, अब एक टॉपिक का आपका क्लास का कुछ सवाल है। सवाल 1 है, 1 नंबर का सवाल क्या है, 2 रूट माइनस 5, 2 रूट माइनस 5। ठीक है, आपको ये पता करना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं कि P बटा Q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वो क्या होता है। तो इसको देखो बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि 2 तो 1 से कट जाएगा, लेकिन रूट 5 1 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपका आंसर यही पहचानना है आपको। और इसमें एक बात है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ हो या घटाव हो, ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लो कि ये 2 है और ये क्या है, घटा का चिन्ह है ना, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, इसका अंतर क्या हो, यानी घटाव क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। इसी तरह से आप मान लो कि मान लीजिए 3 प्लस रूट 4 रूट 6 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ हो या घटाव हो, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, हाँ, और एक बात कि परिमेय संख्या का जोड़ और परिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या भी हो सकता है और परिमेय संख्या भी हो सकता है। कैसे, उदाहरण के तौर पर देख लो, मान लो रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और फिर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका गुना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसी तरह से रूट 3 को यदि हम क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको हम 4 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 रूट 3। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ अपरिमेय संख्या का गुना क्या हो गया, और यहाँ अपरिमेय का गुना क्या हो गया। यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, रूट 5 लिख दीजिए, तो कितना, रूट 15। देखो यहाँ पर अपरिमेय संख्या का गुना क्या हुआ, परिमेय, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय संख्या का गुना क्या हो गया, अपरिमेय। जो रूट में लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसको P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते वही क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जिसको लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो जोड़ और परिमेय संख्या का जोड़ और घटाव क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, चाहे जोड़ करो या तो फिर घटाव करो। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या
परिमेय संख्या का गुना जो होगा अपरिमेय अपरिमेय का परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। इसी तरह से परिमेय संख्या ये क्या हो गया, अपरिमेय, और इसको गुना कर दो परिमेय से, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का गुना अपरिमेय होगा। अपरिमेय और अपरिमेय का गुना यहाँ पर क्या हो रहा है, अपरिमेय हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से पहचानना है। पहला सवाल क्या था, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। दूसरा सवाल, ठीक है, 3 + √23 ब्रैकेट में है और √23। अब आपको ये पता करना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। कैसे पता करना है, अभी इससे पहले आपको बताया था कि परिमेय संख्या का जोड़ अथवा गुना माइनस प्लस सब बताया था। देखो इसको क्या होगा, ये क्या हो सकता है, √3 प्लस कितना है, √23 है ना जी। यहाँ पर क्या है, माइनस √23। इसमें कुछ आपको नजर आ रहा है कि √23 में से √23 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। ठीक है, क्या बच जाएगा, 3। ये क्या हो जाएगा, परिमेय। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय, परिमेय संख्या। ये परिमेय हो गया, पहला आपका अपरिमेय था, दूसरा आपका क्या हो गया, परिमेय हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से तीसरा सवाल ले लेते हैं। तीसरा सवाल क्या कर रहा है, 2√7 बटा 7√7, 7√7, यही ना है, बुक में देख लो तो यही सवाल है। चलो देख लो इसको कैसे बनेगा। ये यहाँ पर क्या करना है, 2√7 बटा 7√7। यहाँ पर √7 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2/7। तो ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये क्या हो जाएगा, आपको परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या। इसी तरह से चौथा सवाल देख लो, समझने में कहीं दिक्कत नहीं हो रही है, समझने में कहीं दिक्कत हो रहा है जी, नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और ले लेते हैं, 1/√2। ठीक है, ये मतलब संख्या परिमेय है या नहीं, तो इसको पहले हर परिमेय कर लो। ठीक है, 1/√2, इसको ऊपर नीचा क्या करेंगे, √2 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये हर परिमेय हो। हर परिमेय का मतलब हर को जो है रूट से बाहर निकालना। ठीक है, तो एक को √2 से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 4, √4। तो √4, रूट का मतलब वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। यानी दो बार रूट को गुना करने पे वो क्या होगा, वही संख्या आ जाएगा वापस। ठीक है, तो √2/2 क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आ रहा है समझ में। एक सवाल और ले लेते हैं, 5 नंबर का। ये लगता है एनसीईआरटी से अलग है, लेकिन फिर भी आपको हम इसको बना के दिखाते हैं। क्या है, 5/3√2। अब ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय, आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, पहले परिमेय कर देंगे। ठीक है, 5/3√2, ऊपर नीचे किससे गुना करो, 3√2 से गुना कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 5×15√2 बटा ये क्या हो जाएगा, 3×3 9, 3 गुना करेंगे तो 9, गुना √2 गुना करेंगे तो √4 यानी 2, कितना हो जाएगा, 15√2/18। ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो 5.5 का पहला जो टॉपिक था, टॉपिक मतलब पहला सवाल जो था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा संख्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यंजनों को सरल कीजिए। दूसरा कर रहा है, निम्नलिखित
व्यंजकों, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करें या कीजिए, जो भी हो। सरल करने का मतलब क्या था? हल करना। हल मतलब बनाना उसको। अब सवाल देगा आपको, क्या आएगा? बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है सवाल? चलो सवाल देख लेते हैं। आपका पहला सवाल है, 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2। ठीक है, 2 + √2। इसको आपको क्या कहा है? सरल करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाइएगा? पहले क्या करना है? ये देखो, ये क्या है? मान लो a + b, फिर आपको a + b दिया जाए तो आपको क्या करना है? गुणा करना। कैसे गुणा करेंगे? पहले इसको इससे गुणा करेंगे, इसके बाद इसको हम इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको इससे और इसको फिर इससे। ठीक है, कैसे? चलो देख लेते हैं। क्या है? पहले इस 3 को इस 2 से गुणा करते, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। सीधा हो गया। ठीक है, अब देखो, ये भी दो, जिस अंक के पीछे कुछ नहीं लिखा रहेगा उसका मतलब क्या है? वो संख्या धनात्मक है, यानी वो संख्या प्लस में है। ठीक है, ये संख्या किस में है? प्लस में। ये प्लस में और ये भी क्या है? प्लस में। तो इस पर किसका चिन्ह हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को √2 से गुणा करें। देखो, ये परिमेय संख्या और ये क्या है? अपरिमेय। तो ये 3 दूना 6 नहीं होगा, ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, देखो यहाँ 3 2 का गुना कितना हो गया? 6, क्योंकि दोनों क्या था? परिमेय संख्या था। लेकिन यहाँ पर ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो इसका गुना क्या हो जाएगा? 1 नहीं होगा। ठीक है, तो 3√2। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चलो, √3 को 2 से गुना करने कितना हो जाएगा? 2√3, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का ये गुना है। फिर जोड़। अब देखो, ये अपरिमेय का गुना क्या होता है? आपको पहले बता चुका हूँ कि अपरिमेय का गुना जो होता है वो परिमेय भी संख्या हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। कैसे? यहाँ पर देखो, √2 और √2 का, तो √2 गुना √2 हो गया, द्वितीय 6। इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने वाला रहा था, जोड़ भी सकते थे, लेकिन जोड़ने वाला भी नहीं। तो मेरे ही ख्याल से यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर भी है। चलो इसी टाइप से दूसरा सवाल ले लेते हैं। सवाल नंबर कितना? सवाल नंबर दूसरा। क्या है दूसरा सवाल? दूसरा सवाल आपका है 3 + √3। ठीक है, ब्रैकेट 3 - √3। देखो, दोनों एक ही टाइप का सवाल, लेकिन उसमें कुछ अंतर है। यहाँ पर a + b × a + b × a + b था। ठीक है, दोनों प्लस में गुना था। यहाँ पर क्या है? a + b × a - b। ठीक है, तो एक बार माइनस में गुना करना, एक बार प्लस में गुना करना। कैसे गुना करना है? तो पहले किसको? इसको और इसको गुना करो, 3 × 9। ठीक है, ध्यान से देखो, कॉपी बाद में करना, पहले तो ध्यान से देखो। ठीक है, ये 3 को गुना करने कितना हो जाएगा? 9। अब देखो, इस 3 को इस √3 से गुना करें, ये प्लस में है। ठीक है, पीछे में कुछ नहीं, तो क्या है? प्लस में है, और इसके पीछे में क्या है? माइनस। तो प्लस और माइनस का गुना क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? 3√3। ठीक है, अब ये 3 से दोनों का क्या होगा? मल्टीपल, यानी गुना हो गया। अब क्या करना है? √3 से। देखो, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, पहले चिन्ह क्या आ जाएगा? प्लस। अरे समझ में? अब √3 को 3 से गुना करके क्या होगा? 3√3। ठीक है, अब देखो, ये प्लस में है और ये माइनस में है, पहले चिन्ह पे ध्यान देना है। ठीक है, कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, प्लस होगा कि माइनस। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस गुना क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, और 3 का गुना, √3 गुना कितना हो जाएगा? 3 × 9, और 9 का वर्गमूल 3। तो यह कितना हो जाएगा? रूट क्यों होगा? रूटे ना 9 हुआ, √9 को हटाने के लिए तो वर्गमूल करने के लिए यहाँ पर 3 आया है। √9 का ही वर्गमूल ना 3 आया जी, समझ में आ रहा है? देखो, -3√3 अब +3√3, यानी एक प्लस में एक माइनस, यानी एक कर्जा है और एक अपना है। क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाए, यानी बराबर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा? 9 - 3 यानी कितना हो जाएगा? 6। तो दूसरा का आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आ रहा है समझ में?
चलो तीसरा सवाल लो। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कर रहा है? तीसरा सवाल आपका है √5 प्लस √2। ठीक है, इसका क्या है? होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या तो b पहले भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा? a, ये क्या हो जाएगा? b। देखो अब क्या करेंगे? a स्क्वायर, ठीक है ना, इसको a मान लें तो a स्क्वायर क्या है? √5। इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर का मतलब दोनों को होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस क्या? 2ab। तो 2 तो फॉर्मूला से आता है। ठीक है, 2। ठीक है, a कितना है? √5। ठीक है, b कितना है? √2। फिर क्या था? प्लस b स्क्वायर। तो प्लस b क्या है? b क्या है? √2। तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ में? जी सर। आगे चलते हैं। ठीक है, अब √5, तो √5 का स्क्वायर करें। स्क्वायर समझता है ना, जैसे मान लो a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? a गुना a स्क्वायर का मतलब क्या होगा? a गुना a, यानी यहाँ पर मान लो 5 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 गुना 5 गुना, यहाँ पर 3 गुना। आ रहा समझ में? कि मतलब इसका बेस, इसका आधार जितना रहेगा उसके पावर में जितना रहेगा उतना बार हमको क्या करना पड़ेगा? गुना। मान लो यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार गुना किए। ठीक है, पावर 5 दे दिया जब क्या करेंगे? आधार को 5 बार गुना करेंगे। जैसे मान लो a के पावर 5, इसका मतलब क्या? a गुना a गुना a गुना a गुना a, यानी 5 बार इसको हमको गुना करना पड़ेगा। कि आधार जितना रहेगा, आधार के पावर में जितना रहेगा उतना बार आधार को हमको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर 5 गुना 5 यानी 5 है 25। फिर 25 का वर्गमूल √25 होगा ना, तो √25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5। कितना लिख देते हैं? 5। ठीक है, प्लस अब देखो 2, यहाँ पर परिमेय संख्या है, ध्यान दो, यहाँ पर परिमेय संख्या है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। ये दोनों का गुना एक जैसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? √2 होगा। क्या 2 क्या है? परिमेय संख्या। और रूट में क्या हो जाएगा? ये दोनों रूट में है, इस दोनों का क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 2 पंचे 10। यहाँ इसका √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, अब क्या होगा? 5 2 7 प्लस 2 √10। आ रहा है समझ में? यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलो यहाँ तो मिला दे से 3 नंबर हो गया। अब क्या होगा? 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कर रहा है? कहाँ के 4 नंबर सवाल? √5 माइनस √2। ठीक है, और √5 प्लस √2। ठीक है, अब इसका क्या करना है? आपको गुना करना। बस जैसे इसको कर रहे हैं, जैसे इसको किए ऐसे ही इसको करना है। कैसे? इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका देखो कैसे बनेगा। ठीक है, पहला तरीका, पहले तो 5 को √5 प्लस को गुना करो, क्या होगा? √25। ठीक, ये प्लस ये भी प्लस, तो क्या हो जाएगा? प्लस 5 दूना 10। ध्यान दो, यदि अपरिमेय अपरिमेय का गुना होगा तो ये एक साथ हो जाएगा, लेकिन परिमेय अपरिमेय का होगा तो परिमेय अलग होगा, अपरिमेय अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये क्या है? माइनस में, ये है प्लस में, तो माइनस प्लस का गुना क्या होता है? माइनस। तो 2 को 5 को गुना को रूट में है, कितना होगा? -10। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में, फिर यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2 को गुना करेंगे तो कितना? 4, रूट में 4, तो इसका मतलब क्या होता होगा? वर्गमूल निकालने पर ये 2 आ जाएगा। देखो
ये प्लस में ये माइनस में दोनों बराबर है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो यहाँ पर √4 लिख लो, ठीक है, समझने में आसानी होगा। अब देखो रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। ये तो कट गया है, अब माइनस, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल 2, कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो ठीक है, अब इसका तीसरा टैप पर चलते हैं क्या। चलो अब क्या है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करें, ठीक है। तीसरा टैप का सवाल है आपका, निम्नलिखित जानता है, निम्नलिखित के हरों का क्या कर रहा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करें। चलो कैसे बनेगा देख लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल आपका है 1/√7, ठीक है। इसका हर परिमेय का मतलब ये होता है कि आपका हर जो है वो अपरिमेय बने रहे, हर को परिमेयकरण करें। सवाल ध्यान से देखो, इधर ध्यान से पढ़ो। हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण का मतलब हुआ कि आपको हर में जो है जो अपरिमेय है उसको परिमेय करना है, हर को अपरिमेय है उसको परिमेय करना है, यही क्या हुआ, हरों का परिमेयकरण। समझ गया? ये हर क्या है, अंश हर जानता है जी, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, नीचे वाला को। यहाँ पर अंश परिमेय है कि हर है, हर परिमेय है जी। तो वही हर को हमको क्या करना है, परिमेय करना है। कैसे परिमेय करना है चलो देख लेते हैं। 1/7 अपरिमेय है, इसको परिमेय करना है। मान लो √7 को √7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×7 49, 49 का वर्गमूल फिर कितना हो जाएगा, तो 7 क्या अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, परिमेय। तो हमको हरों का क्या करना है, परिमेय करना है। फिर ऊपर में 7 से गुना कर रूट से, और नीचे में भी 7 से, क्या हो जाएगा, 1 को √7 से गुना करेंगे तो √7 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 को गुना करेंगे तो 49 का फिर वर्गमूल 7, बस यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इसको आप ऐसे भी एक टर्म और बढ़ा सकते हैं, √7 बटा √49, फिर 49 का वर्गमूल निकलेगा तो ठीक। चलो दूसरा सवाल क्या कर रहा है, 1/√7 माइनस √6, ठीक है। फिर इसका क्या कर रहा है, परिमेयकरण कर रहा है। क्या कर रहा है इसका, परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण। हर क्या है, अपरिमेय है, इसको हमको क्या बनाना है, हर को परिमेय बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो इधर, 1/√7 माइनस √6, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस है, उसको हमको क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। लेकिन इसको चिन्ह बदल देना है, जितना हर है उसी से गुना करना है, अंश हर दोनों में, लेकिन इसका चिन्ह को हमको क्या करना है, बदल देना है। क्यों बदलते हैं, क्योंकि ये हर जो अपरिमेय है उसको हमको क्या करना है, परिमेय कर, इसका चिन्ह बदलने पर ही ऐसा संभव हो सकता है। यहाँ पर माइनस इसको किससे गुना करना पड़ेगा, प्लस से गुना करना पड़ेगा। कैसे, चलो देख लो। माइनस में है ना, तो उसको √7 माइनस √6, यानी माइनस है तो यहाँ पर प्लस से हमको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो √7 प्लस √6, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो एक को इससे गुना, देखो एक ऐसा संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुना करो तो जितना संख्या रहेगा वही आ जाएगा। एक को 100 से गुना करो तो 100 आ जाएगा, 5 से गुना करो तो 5 आएगा, 1000 से गुना करो तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। और जीरो ऐसा संख्या है कि इसको किसी संख्या से गुना कर दो वो क्या करेगा, 0 ही लाएगा। 1 से गुना करो 0, 50 से गुना करो 0, समझ गया। तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करो 0, और 1 को किसी भी संख्या से गुना करो तो जितना 1 को गुना करेगा जितना संख्या उतना ही ना आएगा जी। 0 कैसे आ सकता है, 0 तो से 0 गुना करेगा तो आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6,
क्योंकि प्लस में गुना किए। अब देखो इससे पहले जो सवाल हम बनाए थे, क्या बनाए थे, इसको पहले इससे गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं, फिर इसको इससे। ये पहला दूसरा नंबर का सवाल इसी टाइप का था ना। तो क्या होगा देखो 7, देखो वो तो पिछला सवाल हम उस तरह से बना लिए, लेकिन इसमें और एक चीज़ क्या है, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, या तो आप लॉन्ग मेथड पर जाओगे तो पहले ए को ए से गुना करो, फिर ए को बी से गुना करो, फिर माइनस बी को ए से, फिर बी को बी से, ठीक है, लॉन्ग मेथड पर। शॉर्ट मेथड लेना है आपको तो देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस। तो दोनों में आप किसी तरह से आप बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, दोनों का दोनों क्या होगा, सही होगा। चलो कैसे होगा, तो ए का स्क्वायर, ठीक है, अब बी कितना माइनस 6 है ना, रूट 6 है ना, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, ये भी होगा। तो रूट 7 प्लस रूट 6 बट्टा में क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, वर्गमूल कितना आएगा 7, तो 7 ही रहेगा। माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, वर्गमूल कितना आ जाएगा 6, और रूट 7 प्लस रूट 6 बट्टा 7 में से 6 कितना हो जाएगा 1, और ए को किसी भी संख्या में भागा देने पर क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगा, यानी रूट 7 प्लस रूट 6 ही क्या होगा, मेरा आंसर आएगा। आ रहा समझ में। चलो अगला क्वेश्चन लो, तीसरा, ठीक है। तीसरा सवाल क्या कर रहा है, तीसरा सवाल आपका है 1 बट्टा रूट 5 प्लस रूट 2, 1 बट्टा रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है। इसका भी आपको क्या करना है, हर परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो हर परिमेयकरण आप कैसे करेंगे इसको, 1 बट्टा रूट 5 प्लस रूट 2, प्लस है ना, तो प्लस हर को क्या करना है, हर परिमेयकरण करना है, हर जितना रहेगा उसको मतलब उसको चिन्ह को क्या करना पड़ेगा, साइन को क्या करना पड़ेगा, बदल देना है। जैसे प्लस में है तो उसको माइनस से गुना करना, माइनस रहेगा तो प्लस से गुना करना। यहाँ पर क्या है प्लस, तो गुना हमको किससे करना है, माइनस। तो रूट 5 माइनस रूट 2 बट्टा रूट 5 माइनस रूट 2, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखो क्या होगा, इसको यदि आगे लिखेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, आ जाएगा ना जी। और फिर देखो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए कितना है, रूट 5 का स्क्वायर कर दो, और बी क्या है, रूट 2 का स्क्वायर कर दो। आगे क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 2 बटा 5 का स्क्वायर 25 वर्गमूल 5, 2 का स्क्वायर 4 वर्गमूल 2, कितना हो जाएगा, रूट 5 बटा रूट 2 बटा 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और है सवाल जी, लगता है एक सवाल और है, चलो इसको भी बना ही लेते हैं। चौथा और अंतिम सवाल है, ध्यान दो इधर, क्या है, 1 बट्टा 7 रूट 2, इसको क्या करना है, हर परिमेयकरण करना है। तो क्या होगा, पहले सवाल लिख लो, 1 बट्टा 7 रूट 7 माइनस 2, देखो फिर हर परिमेयकरण में क्या करना है, आपको चिन्ह को बदल देना है। तो रूट 7 अब माइनस है तो क्या करना है, प्लस, और उसको ऊपर नीचे क्या करना है, गुना कर देना है, क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 7 प्लस रूट 7 प्लस 2 हो जाएगा, इसको ए स्क्वायर कर देंगे, इसको बी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तो रूट 7 प्लस 2 बट्टा 7 का स्क्वायर 49 यानी 7, और माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, क्या हो जाएगा, रूट 7 प्लस 2 बट्टा 3, यही क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि इस तरह से भी आपको पढ़ाई के लाइफ में ये यदि उपयोगी है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको आप लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।